बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, मरी में बर्फबारी थम गई है। इमदादी काम इस वक्त जारी है। रास्तों से बर्फ हटाकर सड़कें क्लियर की जा रही हैं। खराब गाड़ियों की मौजूदगी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बर्फबारी से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 500 से ज़्यादा खानदानों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया है। झीका गली से लोअर टोपा एक्सप्रेस हाईवे और झीका गली से लॉरेंस कॉलेज ट्रैफिक के लिए क्लियर है। इसके अलावा मरी के बालाई और देही इलाकों की सड़कें अब भी क्लियर नहीं कराई जा सकी हैं। कई इलाकों की बिजली भी गुज़िश्ता 4 रोज से मुनक़ता है। गलियात में सूरत हाल यह है कि गलियात की मुख्तलिफ सड़कों से हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ़ हटाने का काम जारी है। मरी में ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। मुख्तलिफ मकामात से हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सनी चौक पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फ़िरोज़ और झीका गली से हमें रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। पहले बात करते हैं अरफा फ़िरोज़ से। अरफा, आप कल से इस मुकाम पर हमें अपडेट कर रहे हैं। मरी की सूरत हाल के मुतालिक कुछ सूरत हाल बेहतर होती देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पे जाएं और वहाँ से जो है वो आपको अपडेट जो है वो देते रहें। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं सनी चौक पे और ये सनी चौक जो है यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ जो है वो बसें जाती हैं, हायर्स जाते हैं, जिसमें मुसाफिर जो सफ़र करके मरी से रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाते हैं। जो हमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक एमरजेंसी यहाँ नाफिज हुई और सयाह जो है वो कई दिनों से जो है यहाँ फंसे हुए थे, तो अब रस्ते जो है यहाँ से जो रोड्स हैं उन पर से बर्फ़ तो हटा दी है इंतज़ामिया ने, लेकिन यहाँ जो है वो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हमें बुरा हाल नज़र आ रहा है। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि पीछे बिल्कुल ट्रैफिक जो जैम है। पाक फ़ौज के जवान यहाँ मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक का बहाव जो है वो चलता रहे, लेकिन ट्रैफिक जो है शदीद यहाँ जैम है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहीं से जो है वो जितने भी मुसाफिर हैं जिन्होंने मरी से इस्लामाबाद या पिंडी जाना हो, वो यहाँ से जो है वो अपनी टिकट या सीट लेते हैं और यहाँ से आगे जाते हैं। किरायों के बारे में आपको जो है बताते चलेंगे। किरायों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है हमें यहाँ जो है देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं बड़ी हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, जो फैमिलीज़ है वो हमें ज़्यादा यहाँ मिल रही हैं। उनका यही कहना, जब उनसे बात की तो उनका यही कहना कि यहाँ जो है किराए जितने नॉर्मल होते हैं, जैसे 180 रुपये जो है वो हाईएस्ट पे मरी से पिंडी तक का है 180 रुपये, लेकिन अभी जो है वो 300-400 तक जो है वो भाव पहुँचा हुआ है। हमारे साथ जो है यहाँ एक मुसाफिर भी मौजूद है, वो काफ़ी देर से हम खड़े होते, तो हमने कहा उनसे बात करें। मुझे बताएं मसला क्या हो रहा है किरायों में? सर, ये जितने भी पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ ना, टोटो हाईएस है, बसेज हैं, जिनका किराया 170 बस का है और 180 रुपये टोटो हाईएस्ट का है, वो 200 रुपये और 250 रुपये और 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं पिंडी का। तो प्लीज़ इस पर बात करें आप। और दूसरा ये देखेंगे किरायानामा जो है वो इनको जारी किया जाए। इनको पास किसी के पास भी किरायानामा नहीं है, किसी के पास रूट परमिट भी नहीं है, और प्लीज़ इनको चेक किया जाए और इनको किरायानामे दिए जाएँ, ताकि आवाम को भी पता चले कि किराया क्या है पिंडी का। नहीं तो आपने इनसे कहा नहीं कि यार 180 रुपये जो है वो आम किराया, तो आप इन दिनों में जो है ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? सर, यही तो बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी भी बर्फबारी शुरू होती है तो ये इतना किराया लेते हैं। फिर दूसरा ये है कि महकमा हाईवे की जानब से वो भी उनके भी रोड क्लियरेंस जो है नहीं हुआ। हफ्ता पहले उन्होंने बताया था कि शदीद बर्फबारी होगी, ये लोग भी सोए हुए थे। सब रोड जो है अभी तक बंद पड़े हुए हैं। हमारे गाँव का रोड जो है शॉर्ट रोड जो है बाड़ियों से, वो बंद पड़ा हुआ है और इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वहाँ पे कई हमारे साथ जो स्टूडेंट्स भी काफ़ी मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ ट्रिप्स काफ़ी आए थे यूनिवर्सिटीज़ के। हमारे साथ एक नौजवान लड़का मौजूद है। भाई बताएं किरायों में क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बेसिक मैं मरी का ही हूँ, लोकल हूँ यहाँ का, ठीक है। कल जो हालात थी इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इतनी डेथ हुई है, ये हुआ है। कल हम सुबह 10 बजे जाम तक, कल 10 बजे हम यहाँ से गए हैं और रात को 11 बजे तक हम अपनी मदद आप पाक फ़ौज और मसन काफ़ी फिर दोबारा हरकत में आए हैं सारे। लेकिन कोई बंदा मसन ये काम होता है पहले, लेकिन किसी गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं दी इस पर। ठीक है। तो यहाँ के मकामी लोग भी हैं, उनका अभी तक गिला है कि यहाँ जो है वो इन्होंने इंतजामात नहीं किए थे। जहाँ कमें किरायों में जो है वो ज़्यादा कीमतें बड़ी नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो जो सड़कों को क्लियर करने का जो काम है वो एक तो रेस्क्यू टीम इंतजामिया तो करिए, लेकिन अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ जो है वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनके सामने जो है वो 4-4, 5-5 फुट जो है वो बर्फ़ पड़ी है, वो जो है अपने मदद आपके तहत ही जो है यहाँ से
सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो है वो यहाँ अभी सूरत हाल है सनी चौक पर। जी ठीक है, सनी चौक की सूरत हाल बता रहे थे अरफा, और बता रहे थे कि रोड्स को क्लियर करने का काम जारी है। ट्रांसपोर्ट और किरायों के हवाले से बड़ी अफसोस की बात है कि इस सूरत हाल में भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और ट्रांसपोर्टर्स अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में। हम आमना से झीका गली की सूरत हाल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मरी में कुलडन्ना से नथिया गली की जानिब सड़क अब तक ब्लॉक है। सड़कों पर सैकड़ों लावारिस गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ी ये किसकी है, इनका मालिक कौन है, कहां गया, ये किसी को कुछ इल्म नहीं है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की मिशनरी को आगे बढ़ने में रुकावटों का सामना करना पड़ा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। अहमद सुभान वहां से हमें रिपोर्ट करें। अहमद बताइए। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मरी से आगे नथिया गली की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से कुलडन्ना बाड़ियाँ रोड पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ शहरी जो कि जिस तरह रास्ते खुल रहे हैं तो अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है गुज़िश्ता रात से ही, जब यहाँ की जानिब इंतज़ामिया की क्रेन्स और मशीनरी पहुँची तो बहुत सी लावारिस गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके कौन मालकान हैं, कहाँ गए, कहाँ से आए थे, कब वापस आएंगे, कुछ मालूम नहीं है। ये गाड़ियां बर्फ के पहाड़ों में ढकी छुपी पड़ी हैं। गाड़ी के अंदर कोई है या नहीं, इस चीज को भी देखने के लिए यहाँ पर इंतजामिया और फोर्सेस के एहलकारों ने, आप देख सकते हैं कि इनके शीशों के जो शीशे हैं उनको एक एक साइड से रोड से क्लियर करके ये व्यू जरूर किया गया कि कोई गाड़ी में खुदा ना खास्ता कोई शहरी मौजूद तो नहीं है। गुज़िश्ता रोज जो वाकयात सामने आए थे उसमें हुआ यही था कि इसी तरह गाड़ियां ढक चुकी थी बर्फ के अंदर, जिसकी वजह से फिर बहुत सी अमवात सामने आई। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं आप लोग कहां से आए थे और किस कदर मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। जी हम जी शेखुपुरा के इलाका फरुखाबाद से आए हैं। जी हम बहुत परेशान थे। जुमे की रात को बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी। ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ तावन किया है, बर्फ़ हटाई है और इधर के इलाके के लोगों ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या कुछ यहाँ पर देखा है, आंखों देखा हाल तो हमें बताएं। जो यहाँ के रहायशी लोग हैं वो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और फीस बिल कुछ पैसे नहीं लिए, खाना रहज सब कुछ दिया। जी यकीनी तौर पर मुकामी आबादी को बहुत ज्यादा क्रेडिट कि जिसने इस कदर यहाँ पर ताउन किया। हम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने भी यही देखा कि बड़ी खुशरूबी से खुद से कई शहरियों ने आके खुद से पूछा कि किसी भी चीज की जरूरत है, अगर रहने की जरूरत है तो भी बताया जाए, अगर कुछ खाने पीने की चीज की जरूरत है तो उस चीज का भी कई जगहों पे मुख्तलिफ शहरियों ने हमसे पूछा। ठीक है, आमना आमिर झीका गली से हमारे साथ मौजूद हैं। आमना कहिएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है अब? देखिए झीका गली में कल जो था रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यहाँ से जो मेन आर्टरीज यानी मेन जो रोड है दाखिली और खारजी रास्ते, क्योंकि ये मेन मरकज़ है, चौक है जहाँ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जो उसके मलिका इलाके, उसके अलावा मुजफ्फराबाद और जो दीगर हैं एक्सप्रेस वे वो यहाँ से जाता और ये चौक है और गो के छोटा सा चौक है, लेकिन इसको कल स्टक होके रह गया था। एक तो बर्फ़बारी थी, दूसरा जो गाड़ियाँ थी वो खड़ी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद था और लोग यहाँ पर 24 घंटे से ज़ायद यहाँ स्टक रहे थे, जिसे रात के यहाँ के खोल के लोगों को यहाँ से मूव किया गया। और जो लोग बाकी बच गए थे, जिनको यहाँ आगे पीछे सेटल करने में कामयाब हो गए थे, जिनको छोटे होटलों में ठहराया गया था, वो लोग ठहरे। और आज ये देखने में आया कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वापसी का सफ़र बांध रही है। जो सियाह आए हुए थे वो खौफज़दा हैं। कल का वाक़या एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या था जिससे शायद वो वापस जा रहे हैं तो एक अच्छी याद नहीं लेके जा रहे, लेकिन वो लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखने आया है कि जो अक्सर लोग हैं उनकी गाड़ियों के पेट्रोल, क्योंकि गाड़ियाँ सड़क पे खड़े रही हैं जिसकी वजह से पेट्रोल कम हुआ है, तो हमने ये भी देखा कि लोग जो है सनी बैंक से जाके पेट्रोल पंप से जाके दूसरी गाड़ियों में बैठ के पेट्रोल ला रहे हैं और अपनी गाड़ियों को पेट्रोल डाल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बताती चलूँ कि गो के दाखिली और खारजी रास्ते, इस पर मैं ज़रा जोर दूंगी कि मरी के वो तो खुल गए हैं, लेकिन जो बाकी रास्ते हैं वो अभी तक बंद हैं। यहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं हो सका। इस वक्त भी मकामी मेरे साथ एक बात मौजूद है, उनसे पूछती हूँ, आप बताएंगे अभी तक कौन कौन सी रोड्स हैं जो मरी की बंद हैं? जी बिल्कुल,
पोल इस वक्त कुलडन्ना रोड है, बैंक रोड है, हाल रोड है और इसके अलावा आपको जो मरी के मुहलिका इलाके हैं वो देहात के जो इलाके हैं वो अभी भी लिंक रोड बंद है और मलका कोसार में इस वक्त भी लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। और अब बिजली का क्या निज़ाम है? इस वक्त बिजली बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, तमाम पोल गिर चुके हैं और जो देहाती लोग हैं वो इस वक्त अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो हुकूमत तो कह रही है 90% रोड या उससे ज़्यादा यानी कि मुकम्मल तौर पे तकरीबन बहाल है, तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अभी भी मार रोड के जो मैं आपको रोड की बता रहा हूँ, मार रोड के जो कुलडन्ना रोड है और उसके अलावा क्लब रोड है, उसके अलावा बैंक रोड है, ये माल रोड के मेन ऊपर रोड है, अभी भी बंद है, बर्फ़ से ढके हुए हैं और नेमत पाशी की गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँची है, महकमे हाईवे की गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँची है। और यहाँ जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये मेन एंट्री का पॉइंट है, यहाँ से ऊपर मार रोड 2 किलोमीटर है और मेन जो मार रोड के दाखिली जो रास्ते हैं अभी भी बंद हैं, स्याह कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ उनके होटलों के बाहर फंसी हुई हैं। जी बिल्कुल, हमने भी ये देखा सूरत हाल के जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं अभी तक। और यहाँ पे एक स्टूडेंट थी वो मिली, उसका कहना था कि उसने बहावलपुर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना और अरफा, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। सानह मरी में जांबाहक मर्दान के सुहेल खान की नमाज जनाजा अदा करने के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सुहेल के दीगर 3 दोस्तों की नमाज जनाजा आज दोपहर में अदा की जाएगी। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ खान। सानह मरी में अपने 3 साथियों समेत जब हक होने वाले सुहेल की नमाज जनाजा आबाई इलाका लुमखड़ में ईसा में अदा की गई है, जबकि सानह के दूसरे मुतवफ़ी मोहम्मद बिलाल की नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे चरचू में और बिलाल हुसैन औसत की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे आबाई इलाका ताज़ागरा में अदा की जाएगी। सुहेल की नमाज जनाजा में दोस्त अहबाब और इलाका के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम की उम्र 27 साल थी और उन्होंने 2 बच्चे और एक बेवा सोगवार छोड़े हैं। जी। मरी में सर्दी से ठिठर कर जांबाहक होने वाले लाहौर के रहायशी जफर इकबाल और उनके कज़न मारूफ की मैयतें अलसुब घर पहुंचा दी गईं। घर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहां मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली से जानते हैं। जी, मरी के सफ़र पर रवाना होने वाले ज़फ़र इकबाल और उनके साथी मारूफ आखिरत के सफ़र पर भी हमराही निकले और आज जो है उनकी मैयतें अलग सुबह उनके घर पहुंच गई है। घर के अंदर दुख का समा है, हर आंख अश्कबार है। ज़फ़र इकबाल के भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। ज़फ़र भाई जुमेरात वाले दिन मरी के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ और जुमे वाले दिन वहाँ पे पहुँच कर उन्होंने कहा कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। उसके बाद हमसे रब्ता उसका नहीं हो सका। कल हमें कॉल आई है वहाँ से चौकी से मरी से कि ये नंबर है भाई का मोबाइल नंबर जिससे हम कॉल कर रहे हैं, ID कार्ड नंबर और ये उनकी गाड़ी का नंबर है। ये 3 दोस्त, तीनों की ना डेथ हो गई है। ज़फ़र साहब के 3 बच्चे हैं और ये 8 बहन भाई हैं ज़फ़र भाई। बिल्कुल जी, आपने ज़फ़र साहब के भाई की बात सुन ली है। ज़फ़र और मारूफ का नमाज जनाजा एक साथ ही करीबी मस्जिद में अदा किया जाएगा 2 बजे और वहीं पर ही करीबी मुकामी कब्रिस्तान के अंदर उनकी तदफीन की जाएगी। और यहाँ पर हर शख्स जो है इस वक्त दुख की जो है आलम में है। मरी के बर्फानी तूफान में जाम भाग होने वाले मोहम्मद बिलाल की मैयत उनके आबाई इलाके चरचोड़ मर्दान पहुंचा दी गई है। नौजवान मोहम्मद बिलाल की अचानक मौत पर इलाके में शोक की फजा है। मजीद बताएंगे मर्दान से अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, मरी बर्फ़बानी में जाबाक होने वाले अफराद में 4 का ताल्लुक मर्दान से था। चारों नौजवानों के मैयतों को उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी बर्फ़बारी में जाबाक होने वाले मोहम्मद बिलाल के इलाके चरचोड़ में। यहाँ पर पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है और यहाँ मकामी हुजरे में मोहम्मद बिलाल की मग़फ़िरत के लिए फ़ातिख़्वानी की जा रही है। मोहम्मद बिलाल के साथ उनकी बहन का रात गए तक रब्ता जारी था और आखिरी बात जब उनकी हुई थी तो यही कहना था मोहम्मद बिलाल का कि रास्ते में हूँ और दुआ करे कि बखैरियत जल्द ही अपने इलाके को पहुँच जाऊँ। गलियात में मरकजी शाहराह से बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी है। एबटाबाद से नथिया गली और नथिया गली से बाड़ियां तक शाहराह से बर्फ हटा दी गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार रशीद। जी, इस वक्त हम एबटाबाद से नथिया गली जाने वाली सड़क पर चिरैया के मुकाम पर मौजूद हैं और रास्ते में हमने देखा है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं है सिवाय रेस्क्यू वालों की गाड़ियों के। एबटाबाद से नथिया गली आने वाली सड़क पर हरनो के मुकाम तक 3 जगह पुलिस के चेक पॉइंट्स हैं जहां पर स्याहों को रोका जा रहा है। मुकामी लोगों को
या जो गाड़ियां फिट हैं इस सड़क पर आने के लिए उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, तमाम राब्ता सड़कें इस इलाके की बंद हैं। अलबत्ता जो एबटाबाद से नथिया गली और नथिया गली से मरी जाने वाली शाहराह है उसको अब खोल दिया गया है, यानी बर्फ़ हटा दी गई है, लेकिन ताहाल हमें कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही जो नथिया गली से एबटाबाद की जानब जा रही हो, यानी स्याहों की कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही कि सड़क पर काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। जो लोग भी स्याह हमारी ये बात सुन रहे हैं, चाहे वो नथिया गली में किसी और मुकाम पर हैं, उनसे ये हम कह सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि वो जब भी वहाँ से निकलें सड़क की फिसलन के बायस वो अपनी गाड़ियों के टायर्स पर चेन ज़रूर लगाएं। अभी तक राब्ता सड़कें खोलने का कोई इम्कान नहीं है और ना ही इतने वसाइल हैं। जितनी भी GDA यानी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जितनी भी मशीनरी है बर्फ़ हटाने वाली, वो तमाम की तमाम इस्तेमाल में है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मरी से आने के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा कि मरी सानेहा इस बात का सबूत है कि मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सानेहा मरी से मुतालिक हुकूमत सच्चाई और असल हकायक बताए ताकि उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत बयानात की बजाय मरी और दीगर इलाकों में फंसे अवाम को निकालने के लिए मौसर इकदाम करे। हज़ारों गाड़ियों के अब भी फंसे होने की इतलात पर शदीद तशवीश है, अवाम परेशान है।